अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मैं आ गई हूँ पाकिस्तान अपने घर में, अपने वालिदैन के पास, बहन भाइयों के पास, अपने सब अज़ीज़ व रिश्तेदारों से मिलूँगी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरा बेटा सेकंड टाइम आया है पाकिस्तान, दूसरी दफ़ा आया है और एक दिन उसने लिया है ज़रा एडजस्ट होने में, लेकिन आज माशाल्लाह से वो बिल्कुल खुश बाश हो गया। एक सवाल जो कि काफ़ी दफ़ा मुझसे सब लोगों ने पूछा है, वो ये है कि मेरा सफ़र कैसा गुज़रा? और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मेरा अच्छा गुज़र गया था। अपने घर से लेके उधर बेनीदोरम से लेके यहाँ पाकिस्तान सियालकोट एयरपोर्ट पे आने तक सब चीज़ें बहुत अच्छी हुई। उसको उनकी कुछ क्लिप्स, उनकी कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बेनीदोरम से मैंने आलसा वालों की बस ली, जो कि रात के 1 बजे की थी। 1 बजे यहाँ से बेनीदोरम बस स्टैंड से हम लोग बैठे और मैं और मेरा बेटा हम लोग बैठ गए थे और रास्ते में क्योंकि रात का टाइम था तो ऑब्वियसली व्यू तो बाहर कोई था नहीं, लेकिन बस बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल थी, सीट्स वगैरह भी, स्क्रीन्स भी लगी थी जिसमें इंग्लिश मूवीज़, बच्चों के कार्टून्स और इस तरह की चीज़ें थी। तो मेरे बच्चे को कार्टून्स देखने का मौका मिल गया और उसका सफ़र भी अच्छा गुजर गया। कुछ घंटों के बाद उन्होंने एक हाईवे पे एक रेस्टोरेंट पे थोड़ी सी बस रुकी, ताकि क्योंकि किसी ने कुछ खाना पीना हो या कुछ तो उस पे वो जा सकता है। उस रेस्टोरेंट का नाम था एग्ज़िट। और ये बस, जो भी बस बार्सिलोना से बेनीदोरम या बेनीदोरम से बार्सिलोना जा रही होती है, वो यहाँ पे ज़रूर स्टे करती है, तकरीबन आधे से पौने घंटे तक के लिए। मैं भी उतर गई, कॉफ़ी वगैरह पी, कुछ स्नैक्स लिए, जिससे तबीयत फ़्रेश भी हो गई और थोड़ी सी जो कि सफ़र की बोरियत भी थोड़ी कम हो गई। वापस बैठने के बाद हम लोग जब बार्सिलोना पहुँचे तो बहुत प्यारा व्यू था। सूरज निकल रहा था, ऑलमोस्ट 7 का टाइम था। तो जब बार्सिलोना एंटर हो रहे थे तो सनराइज़ हो रहा था और सनराइज़ मैंने पहले भी बताया था मुझे बहुत पसंद है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये सूरज थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। अब थोड़ी थोड़ी अब सर्दियाँ शुरू हो गई, हल्की फुल्की ठंड होती है मॉर्निंग के टाइम। चूँकि काफ़ी अरसे से मैं यहाँ रह रही हूँ स्पेन में, तो उस दौरान काफ़ी मेरा पाकिस्तान चक्कर भी लगे, काफ़ी आना जाना भी रहा। तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर जो है एयरलाइन की फ़्लाइट पे मैंने ट्रैवल किया है। लेकिन मेरी फ़ेवरेट जो फ़्लाइट है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो अपनी एयरलाइन के बारे में कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन मेरी फ़ेवरेट जो फ़्लाइट है वो PIA है। तो मेरी फ़ेवरेट फ़्लाइट PIA है, जिसका मैंने इंतखाब किया ट्रैवल करने के लिए। लेकिन PIA के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो बार्सिलोना से जाती है और हम रहते हैं बेनीदोरम। बेनीदोरम और बार्सिलोना का जो बाई रोड टाइम है उसको ट्रैवल करने का बाय बस या और बाय कार, वो है तकरीबन 7 से 8 घंटे। और 7 से 8 घंटे ट्रैवल करके मुझे बार्सिलोना जाना था और वहाँ से मुझे PIA की फ़्लाइट लेनी थी पाकिस्तान के लिए। PIA की फ़्लाइट का इंतखाब करने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो हमारे क्योंकि मैं पाकिस्तान में गुजरात से हूँ, मुझे गुजरात जाना था, तो वो सियालकोट आ रही थी और वो मेरे घर के नज़दीक था बिल्कुल। और दूसरी उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो बिल्कुल डायरेक्ट जाती है, रास्ते में स्टे का मसला नहीं था। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं, आपके हस्बैंड साथ नहीं हैं, तो स्टे वाले में काफ़ी जो है ना आप थक जाते हैं, बच्चे को लेके जहाज़ों से उतरो चढ़ो, फिर हैंड्स बैग्स साथ होते हैं, फिर उधर वेट करना पड़ता है एयरपोर्ट्स पे, तो बार बार जो है ना वो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है और आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। और उस स्टे वाले और फिर अगर आप जो दूसरी फ़्लाइट्स हैं यानी कि कतर एयरलाइन या टर्किश एयरलाइन, वो आती हैं इस्लामाबाद या लाहौर। और इस्लामाबाद आपको पता है जैसे कि आजकल वो मौलाना फजलुर रहमान का धरना चल रहा है, तो उसकी वजह से भी मैंने सोचा कि ट्रैफिक वगैरह का मसला हो सकता है। और लाहौर भी मुझे लाहौर से मुझे लगा कि सियालकोट बेहतर है, तो चूँकि मैं अपने घर आराम से जल्दी पहुंच जाऊंगी, तो ये वजह थी PIA का इंतखाब करने की। और बस स्टैंड पे मेरे मामू हैं, वो हमें रिसीव करने आए हुए थे। तो बार्सिलोना काफ़ी थक गए थे, इसलिए जाते ही नाश्ता करने के बाद सो गए। सोने के बाद जब दोपहर को उठे
दोपहर नहीं बल्कि शाम थी। फ़्लाइट हमारी रात के 12:30 बजे थी और 12:30 बजे में अभी काफ़ी पूरा दिन था, तो सोचा थोड़ा सा बार्सिलोना घूम ले और खाना वगैरह भी खाएं बाहर से ही। बेनिन में चूँकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स कम हैं, उन पे भी तकरीबन जाते भी रहते हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट में यहाँ बार्सिलोना में खाना खाने गए, जो कि बहुत मज़े का खाना मुझे लगा। बहुत अच्छी सर्विस थी, और सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल माहौल जो है वो बहुत अच्छा, फैमिलीज़ वाला माहौल था। काफ़ी पाकिस्तानी फैमिलीज़, काफ़ी पाकिस्तानी लेडीज़, कुछ जेंट्स, और मज़े की बात ये कि बहुत ज़्यादा गैर मुल्की स्पानियोल भी थे, और आई मीन कि काफ़ी रश था। सर्विस बहुत अच्छी थी और स्पेशली खाना बहुत ही मज़े का था। ये रेस्टोरेंट का नाम था बिस्मिल्लाह कबाबिश रेस्टोरेंट। तो बहुत मज़े का खाना था। आप जब भी वहाँ पे जाएं, आप इस रेस्टोरेंट से खाना ज़रूर खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल आपका एशियन और देसी आपकी याद ताज़ा हो जाएगी। घर वापस जाने के बाद चाय वगैरह पी और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट जैसे कि रात का ये जी स्क्रीन्स पे अब हम देख रहे हैं हमारी फ़्लाइट सियालकोट जा रही है, तो फ़्लाइट इन टाइम ही थी। जैसे कि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमारी फ़्लाइट लेट होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी फ़्लाइट बिल्कुल टाइम पे आई थी। सामान बुक करवाने के हवाले से, जो कि अगर आप लोग अभी रिसेंटली ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आपको अगर, और स्पेशली अगर आप पीआईए से कर रहे हैं, तो उन्होंने एक न्यू रूल मुतारफ़ करवाया हुआ है कि आप सिर्फ दो बैग्स लेके जा सकते हैं। आपको 40 किलोज़ जो है वो 40 किलो वज़न अलाउड है, और वो 40 किलो के आपने सिर्फ 2 बैग्स बनाने हैं। 20-20 किलो के आपके हो जाएं तो बेहतर है। आप उससे ज़्यादा छोटे छोटे बैग या बहुत बड़े बैग या ऐसे, या एक बैग भी नहीं बना सकते 40 का, और 3 भी नहीं बना सकते। आपने सिर्फ 2 बैग्स बनाने हैं 40 किलो के, और 7 किलो आपका हैंड बैग हो सकता है। तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी अपने बैग्स को मैनेज करने के लिए, कि कुछ लोगों ने एक बनाया हुआ था और कुछ लोगों ने उसके 3 या 4 बनाए हुए थे 20 किलो के। तो आपको हर हाल में, अगर आप पीआईए पे ट्रैवल कर रही हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप घर से ही 2 बैग्स बना के जाएं। हैंड बैग अगर आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने जो बुक करवाने हैं वो आपके 2 बैग्स ही होने चाहिए एक बंदे के हिसाब से। तो सामान बुक करवाया, और साथ ही एक बात जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगी, और काफ़ी मुझे उसकी परेशानी भी रही काफ़ी देर। वहाँ पे एक पाकिस्तानी का किसी ने पर्स निकाल लिया था, और उसके पर्स में उसके डॉक्यूमेंट्स और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पैसे भी थे। पैसों का नुकसान तो इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का नुकसान ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि और स्पेशली वो अपने मुल्क जा रहा है, उसकी बिल्कुल पूरी तैयारी है, और एयरपोर्ट पे वो एकदम से अगर उसका बैग चोरी हो जाता है, तो वो वहाँ से उसके सारे प्लान हर चीज़ कैंसिल हो जाती है, और फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ेगा न्यू करवाने के लिए। बहुत यानी कि परेशानी वाली बात है। तो जब भी आप ट्रैवल करें, और ख़ास तौर पे मैं जो बच्चों वाली माएँ हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप ट्रैवल करें, अपने बैग का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि ये जो चोर वगैरह होते हैं, ये जो बदनीयत लोग अंदर घूम रहे होते हैं, उनकी जो स्पेशल चोरी करने का टारगेट होता है वो लेडीज़ पर्स होते हैं। उसकी एक वजह ये है कि ये उनके लिए आसानी होती है। जब औरतें अपने बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं, बच्चे एयरपोर्ट पे शरारती होते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं कभी उधर, और माएँ अक्सर बच्चों को पकड़ने के लिए भागी भागी जाती हैं, और वो उनका बैग अगर ट्राली पे पड़ा है, या वो एकदम एक सेकंड के लिए भी अगर बैग को ट्राली पे छोड़ के इधर उधर बच्चे को भागने के लिए पकड़ेंगी, तो उनका बैग गायब हो सकता है। तो अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ ये ऐसा हादसा पेश आए। अपने बैग का ख़ास ख्याल रखें, और कभी भी अपने बैग को हाथ से ना छोड़ें। किसी अजनबी के को अपने सामान के पास खड़े करके ख़ुद इधर उधर ना जाए। तो काफ़ी मुझे दुख हुआ उस इंसान पे जिसकी चोरी हुई थी। और ये है कि एक दफ़ा पहले भी एक फ़ैमिली का हमारे उधर हमारे घर के पास ही था, उनकी माँ के बैग चोरी हो गया था, तो सबके डॉक्यूमेंट्स और पैसे जेवर सब कुछ हो गया था। तो इन सारी चीज़ों के लिए बचने के लिए अपने सामान का, अपने हैंड बैग का, अपने पर्स का ख़ास ख्याल रखें। तो मैंने सोचा कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स का विज़िट किया जाए, क्योंकि हम सब लोगों की आदत होती है, हम एक जगह पे बैठ के वेट नहीं कर सकते फ़्लाइट का, हम दुकानों में घूमते फिरते हैं। और लेकिन ये क्या, दुकानें तो बंद हैं, क्योंकि फ़्लाइट हमारी लेट नाइट है, और आई थिंक शॉप्स जल्दी बंद हो गई हैं। तो सारे एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं वो बंद थी।
खाना बहुत मज़ेदार था। और मुझे क्वांटिटी की हमेशा शिकायत होती है कि बहुत कम खाना देते हैं PIA वाले, लेकिन मैं इस दफ़ा हैरान रह गई कि बहुत अच्छा खाना था और बहुत मज़े का भी था। और बहुत मज़े का ये राइस, मिक्स वेजिटेबल्स थी साथ, और मीठे में केक और कुछ ये चिकन का सैलड सा है, लेकिन बहुत मज़े का खाना है। बाद में चाय वगैरह भी थी, काफ़ी अच्छी सर्विस थी, खाना क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का भी था। तो बहुत मज़ा आया मुझे फ़्लाइट में, क्योंकि फ़्लाइट में मुसाफिर बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी बड़ा जहाज़ था। तो ऑब्वियसली फ़्लाइट से उतरने के बाद चेक इन कराते हुए और अपना सामान लेते हुए काफ़ी देर हो गई, क्योंकि रश बहुत था। बाहर आते हुए मेरा भाई हमें रिसीव करने आया हुआ था। वापसी पे मेरी नंद के घर हमने पहले जाना था, क्योंकि उनका रास्ते में घर आता है। और मेरी ससुराल में और उमरशेर के ददियाल में सिर्फ उसकी पुप्पो ही है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि उसको पहले मिला जाए। तो उनके घर खाना वगैरह खा के वहाँ से फ्री होके तो अपने घर आए। बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, बहुत यादगार भी रहा। और अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम काफ़ी सर्दियों का सारा सीज़न स्टे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको पाकिस्तान के इस दौरान आपको पाकिस्तान के व्लॉग्स दिखाऊंगी, यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, उमर शेर ने क्या क्या नई चीज़ें देखी। तो आप लोगों को अपने मुल्क की याद ताज़ा हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मज़ीद मुझसे कुछ पूछना है, मज़ीद कोई डिस्कस करनी है बात, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।